का नाम छोड़ करके और अलग मार्ग में जो जीवन को व्यतीत कर रहा है। कहता है दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख का है वो कोई। क्योंकि जब दुख, सच्चा भगवान तभी याद आते हैं जब मनुष्य को दुख पड़ता है ना, जब देखता है कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी ही मेरा रास्ता है, तो हृदय से भगवान को याद करता है। तो यही चीज को जानने के लिए देवर्षि नारद जी क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध को क्षीर कहा जाता है, दूध को क्षीर कहा जाता है। तो क्षीर सागर में जहाँ भगवान नारायण जो से पड़े हो गए, माता लक्ष्मी उनकी चरण की सेवा जो है सो कर रही है। तो जैसे कि ब्राह्मणों को कहीं जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी तरह देवर्षि नारद जी जो है सो है कि जहाँ उनको इच्छा है कहाँ वो चले जाते हैं। ये जब भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं तो भगवान विष्णु जो है सो उठ करके पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र तब होता है जब भजले सीता राम। क्योंकि शरीर को भी शुद्धि करने के लिए एक बार भगवान राम के नाम का अवश्य करना चाहिए। आपको भी नहीं है, लेकिन जब आप शयन कक्ष में जाते हैं वहां कोई काम नहीं है, हमको निद्रा में प्राप्त करना है। तो उस समय भी भगवान को स्मरण कर लो कि भगवान जितने भी भूल चूक ये 24 घंटा के दरमियान में हम जो भी किए हैं उसको आप क्षमा करना। कि पापो यहन पाप कर्मा हम पापवात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षाय सर्व पाप हरो हर। कि अलयुग में जो भी पाप अगर हो जाए प्रभु, वो आप सब तो आप निरंकार हैं। क्योंकि हम में तुम में फर्क यही है प्रभु कि हम नर हैं और आप नारायण हैं। हम नर हैं और आप नारायण हैं। तो भगवान विष्णु प्रसन्न कर रहे, मन के आनंद ले रहे हैं कि पग पवित्र तीर्थ गमन। न जाने ये पंडित जी कितने तीर्थों में भटक भटक के आज हमारे विष्णु लोक में पहुंचे हैं। इसका अर्थ यही हो, न जाने कितने तीर्थों में भटकते 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 ब्राह्मण देवता आज हमारे विष्णु लोक में आए हैं। और ब्राह्मण के रज, रज मतलब धूलि को रज कहा जाता है। किसी गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, अवर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। रज मतलब भूली होता है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि प्रभु आपके जो चरण की धूली जो लगा हुआ है नारद जी, आज हमारे विष्णु लोक में यहाँ पड़ गया है, इससे हमारा और विष्णु लोक परिपूर्ण हो गया है। बाद में ले आएंगे, उनको आसन पानी देते हैं, जल पात्र देते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रभु देव ऋषि जितने भी देवताओं हैं सबका वो ऋषि हैं, इसलिए उनको देव ऋषि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि कहिए कि कैसे यहाँ आज विष्णु लोक में आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपने सारे संसार को रच दिया, सारे चीज का व्यवस्था कर दिया प्रभु, लेकिन मानव जन को ज्ञान और बुद्धि विवेक बिल्कुल छीन दिया। कुछ ऐसा उपाय बताएं कि कम से कम माने कि नारायण के नाम लेने के बाद भी वो सुख शांति की समृद्धि होती है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप बहुत बड़ा पुण्य के भागी बने हैं, जिसकी वर्णन में नहीं किया जा सकता है। कि सात समुद्र मसी करो लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज करो तब हर एक लिखा न जाए। मैंने ऐसे आप मानव के ऊपर में शुद्धता और जानता के लिए आप विष्णु लोक में आए हुए हैं। इस अमावस्या है, आज पूर्णमासी है, ऐसा इसमें कोई कहीं भेद नहीं है। विष्णु श्रद्धा हो जाए कि आज मैं नारायण को अपने घर में मैं पूजा करूंगा, तो श्रद्धा पूर्वक आप नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो जिस तरह की जहाँ पे देवर्षि जब विष्णु लोक से प्रस्थान करते हैं पृथ्वीलोक में मानव गण को बताने के लिए, उसी समय देवर्षि नारद जी से पहले नारायण जो है इस धरती पर आकर के और उस नगर को जाते हैं। कहाँ? एक सतानंद नाम का ब्राह्मण है, तो चला लेता है। तो ब्राह्मण जो है भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, उसी समय नारायण उधर से अपने रूप को बदल करके एक ब्राह्मण का रूप धारण कर करके और उसी मार्ग से आ रहे थे। तो देखिए ये ब्राह्मण की पत्नी, भगवान से बड़ा पत्नी मिला है ब्राह्मण को। हम ब्राह्मण हैं तो भगवान हैं।
कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब होता है जिसने संसार में आकर के ब्राह्मण का सेवा और गौ का सेवा नहीं किया तो मानव जीवन व्यर्थ है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिता है, जीता जागता चलता फिरता ब्राह्मण देवता है। तो नारायण जो है से ब्राह्मण के रूप धारण करके उसी मार्ग से आ जाते हैं और भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, सतानंद ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण जब अपने दृश्य उठा करके नजर उठा कर देखते हैं तो उनको मन में ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये भी कोई पंडित जी है। ठीक है, तो जो है सो भगवान कह रहे हैं सतानंद ब्राह्मण से कहे विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, विरंची मतलब ब्राह्मण, द्वेष मतलब ब्राह्मण। कहे विप्र, आप किस कारण इस पृथ्वी पर आप इतना भटक रहे हैं? तो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि लगता है कुछ ज्ञानी ब्राह्मण आज हमको दर्शन दिया है। जब भाग्य की उदय होता है तभी कोई संत मिलते हैं। ब्राह्मणों का संबोधित गरीब ब्राह्मण, मैंने गरीब के नाम से वो संबोधित हुआ है। तो सदानंद ब्राह्मण कर रहा है कि हम भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं प्रभु, और अगर आप कुछ अगर विशेष जानते हो तो कृपा करके हमसे आप बताइए। तो नारायण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा हो जाए तुम अपने घर में घर मंदिर को बढ़ाते हैं कि हम भी उनकी चरण को स्पर्श करें, उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो सदानंद ब्राह्मण उदर करने लगा, रोने लगा बेचारा कि भगवान अभी हमसे बात कर रहे थे और भगवान तुरंत अभी कहां चले गए। वो वहीं बैठ करके रुदन करने लगा। तो ये दृश्य जहां भगवान खड़े थे, जहां भगवान खड़े थे, लेकिन भगवान तो चले गए, लेकिन उसके पांव की छाप जो है ना वो मिट्टी में रह गया। आप अगर धूल में खड़े होगे ना, तुम वहां से हट जाओगे तो तुम्हारी पांव का छाप उस माटी में रह जाएगा, है ना। तो दोनों पांव की मिट्टी को उठा करके गंगा जल से स्नान करके जहां कुलदेवता देवी रहते हैं घर में, उसी स्थान पर रख देते हैं। और नित्य जी से नित्य कर्म, जैसे हम अपने घर के मंदिर में नित्य क्रियाक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भारत में 3 चीज पूजी जाती है, एक माटी, एक पत्थर और एक स्त्रियां। ये पूजित है, ये पूजनीय है, ये पूजनीय है। आप अपने घर में सब चंडी का पाठ कीजिए, नवरात्र दुर्गा पूजा कीजिए, तो कुमारी कन्या का पूजन होगा ही। और 10 साल